नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स और मेरा नाम है पीयूष। दोस्तों, क्या भारत अब सीधे दुश्मनों की गुफाओं में घुसकर तबाही मचा सकेगा? क्या चीन और पाकिस्तान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स अब बिल्कुल सुरक्षित नहीं रहीं? डीआरडीओ बना रहा है एक ऐसा हथियार जो पहाड़ फाड़कर दुश्मन के अड्डे को तबाह कर सकता है। अग्नि 5 की नई बंकर बस्टर मिसाइल क्या ये अमेरिका के सबसे खतरनाक GBU-57 को टक्कर दे पाएगी? वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम करेंगे भारत और अमेरिका के बंकर बस्टर सिस्टम की सीधी तुलना और बताएंगे कि इससे भारत को कितना फ़ायदा होगा। सबसे पहले जानते हैं आखिर ये बंकर बस्टर होता क्या है। बंकर बस्टर वो हथियार होते हैं जो ज़मीन के नीचे बने कंक्रीट बंकरों को, न्यूक्लियर साइट्स या कमांड सेंटर्स को भी नस्तनाबूद कर सकते हैं। ये धरती में घुसकर अंदर जाकर ब्लास्ट करते हैं, यानी छिपने की कोई जगह नहीं। इनका इस्तेमाल अमेरिका ने ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक में कई बार किया है और अब भारत भी इसी दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है। अब आते हैं भारत पर। डीआरडीओ अब अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM के एक नए वर्जन पर काम कर रहा है, जो खास तौर पर बंकर बस्टिंग के लिए तैयार की जा रही है। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर सकती है और अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्ट्राइक कर सकती है, वो भी ज़मीन के अंदर जाकर। यानी अगर दुश्मन ने अपने हथियार अंडरग्राउंड बंकर्स में छुपा रखे हों तो भी अग्नि 5 उन्हें ख़त्म कर सकता है। अब बात करते हैं सीधी तुलना अमेरिका के GBU-57 यानी कि अमेरिका का बंकर बस्टर बम और भारत की बंकर बस्टर मिसाइल के बीच। अमेरिका का बम का नाम है GBU-57 USA और भारत की मिसाइल का नाम है अग्नि 5 बंकर बस्टर इंडिया। इनके टाइप्स हैं, अमेरिका का है बम और इंडिया की है मिसाइल। लॉन्चिंग सिस्टम अमेरिका का है विमान से, B-2 बॉम्बर से, जबकि इंडिया का है ज़मीन से या ट्रक से, लॉन्च पैड से। अमेरिका के बम की रेंज है 6000 किलोमीटर एयरबोर्न, जबकि भारत की मोर देन 5000 किलोमीटर। दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। वज़न अमेरिका के बम का है 13600, लेकिन भारत की मिसाइल का वज़न गुप्त रखा गया है, लेकिन इसमें पेलोड्स काफ़ी भारी लगाए जाएंगे। अमेरिका के बम की तकनीक है सीधे नीचे घुसता है, जबकि इंडिया की मिसाइल ट्रेजेक्ट्री के साथ जाकर डिटोनेट कर सकती है। टारगेटिंग अमेरिका का बम स्टैटिक नीचे गिराया जाता है, जबकि भारत की मिसाइल GPS प्लस एडवांस नेविगेशन पर आधारित है। यानी बम और मिसाइल में ये फ़र्क है। बम को लड़ाकू विमान से गिराना होता है, जिससे उसे टारगेट के करीब जाना पड़ता है, जबकि मिसाइल कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है और ज़्यादा सुरक्षित भी है। अब सवाल यह है, क्या असर पड़ेगा चीन और पाकिस्तान पर? पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को अंडरग्राउंड बंकर्स में छिपा रखा है, खासकर पंजाब और बलूचिस्तान में। चीन के भी कई सैन्य ठिकाने और मिसाइल सिस्टम तिब्बत में भूमिगत हैं। अब अगर भारत के पास ऐसी मिसाइल हो जाती है जो इन अंडरग्राउंड ठिकानों को सीधे उड़ा सके, तो भारत की डिटरेंस यानी रोकथाम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मन को पता होगा कि अब छिपने की कोई जगह नहीं बची। तो फिर असली सवाल, बम बेहतर है या मिसाइल? तकनीकी तौर पर मिसाइल ज़्यादा तेज़, सुरक्षित और दूर तक वार करने में सक्षम है, जबकि बम एयरक्राफ्ट की दूरी और सुरक्षा पर निर्भर करता है। इसलिए भारत की अग्नि 5 बेस्ड बंकर बस्टर सिस्टम भविष्य में अमेरिका के GBU-57 से ज़्यादा प्रैक्टिकल और रणनीतिक रूप से ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। इसमें मैं आपको साधारण शब्दों में ये बताऊं, ये एरोप्लेन उड़ रहा है, उसको यहाँ से नीचे टारगेट करना है, बम गिराना है, तो वो चलते चलते बम गिराएगा और वो अपनी स्पीड से जाएगा एक नॉमिनल ग्रेविटेशनल फोर्स से, जबकि मिसाइल ज़मीन से सीधे ऊपर जाएगी और वो लगभग जो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला भारी सिस्टम है वहाँ तक 5000 किलोमीटर ऊपर तक जाने के बाद और तब वहाँ से पूरी ताकत के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज़ करती हुई नीचे आएगी, तो बम
कि कंपैरिजन में मिसाइल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जितना पेलोड अमेरिका के बॉम्ब में लगा होता है, यानी कि बॉम्ब में जितना वज़न होता है, उससे काफ़ी कम भारत इस मिसाइल में लगाएगा, लगभग 165 kg, और उसी से ये पूरा अपना काम तमाम कर देगा। आपको क्या लगता है, भारत को और किस तरह के आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है? अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि उन्हें भी भारत की नई ताकत के बारे में पता चले। ऐसे ही डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से जुड़े रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके इस एक हम्बल काइंडनेस से हमारे को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।